तो चलिए चैत्र नवरात्रि के पहले दिन की कहानी में गहराई से उतरते हैं। ये 9 दिन भक्ति और आत्मशुद्धि का एक बहुत ही पवित्र समय होता है। तो पहला दिन इतना खास क्यों है? क्योंकि ये एक विशेष अनुष्ठान से शुरू होता है। इसे घट स्थापना या कलश स्थापना कहते हैं, शुभ मुहूर्त में देवी का स्वागत करने के लिए। इस पवित्र कलश की स्थापना के लिए कुछ खास प्रतीकात्मक चीजें इकट्ठा की जाती हैं। कलश को अनाज पर रखकर उसमें पवित्र चीजें भरी जाती हैं और फिर उसे पत्तों और नारियल से सजाते हैं। कई लोग अखंड ज्योत भी जलाते हैं, जो दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है और 9 दिन तक जलती रहती है। और ये पहला दिन समर्पित है मां शैलपुत्री को। चलिए अब उनकी कहानी जानते हैं। शैलपुत्री मतलब पर्वत की बेटी, क्योंकि वो पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। उनका ये स्वरूप उनकी दिव्य शक्ति और शांत स्वभाव दोनों को एक साथ दिखाता है। लेकिन उनकी कहानी समझने के लिए हमें उनके पिछले जन्मों को देखना होगा, जब वो देवी सती थीं। अपने पिछले जन्म में वो थीं सती, प्रजापति दक्ष की बेटी और भगवान शिव की पत्नी। कहानी में असल मोड़ तब आता है जब उनके पिता दक्ष एक बहुत बड़ा यज्ञ रखते हैं और जानबूझकर अपमान करने के लिए उन्होंने शिवजी को छोड़कर बाकी सब देवी देवताओं को बुलाया। शिवजी के मना करने के बावजूद सती अपने पिता के घर चली गई। वो वजह जानना चाहती थी। वहां उनका स्वागत तो नहीं हुआ, उल्टा उनके पिता ने सबके सामने शिवजी का अपमान किया। अपने पति का ये अपमान वो सह नहीं पाईं और तब उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। दुख और गुस्से में सती ने उसी यज्ञ की आग में खुद को भस्म कर लिया। पर ये अंत नहीं था, ये तो एक नए शक्तिशाली रूप की शुरुआत थी। अगले जन्म में वो पर्वतराज की बेटी पार्वती बनी और इसीलिए कहलाई शैलपुत्री। शैलपुत्री के रूप में उन्होंने कठोर तपस्या की और एक बार फिर शिवजी से उनका विवाह हुआ। और इसीलिए पहले दिन उनकी पूजा करना भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक सफर की शुरुआत है। इस दिन योगी अपनी ऊर्जा को मूलाधार चक्र पर केंद्रित करते हैं और अपनी साधना शुरू करते हैं। तो मां शैलपुत्री की ये कहानी हमें अटूट भक्ति और दृढ़ता की ताकत के बारे में सिखाती है।